हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादीन चैनल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने रात 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित। एक और बात आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, विविध एक्सप्रेस की क्लास अब आपको डेली मिलेगी। अल्टरनेट विविध एक्सप्रेस की क्लास नहीं मिलेगी, एक दिन छोड़ कर क्लास नहीं मिलेगी। रेगुलर आपकी एक्सप्रेस की क्लास होगी क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर है और मैंने आपको 70-71 वीडियो जो मैंने डाली हैं उन वे एक्सप्रेस की इतनी बड़ी आपके लिए जीएस के लिए इतनी बड़ी रीढ़ की हड्डी बन चुकी हैं। आप जिस परीक्षा में आप बैठोगे तब मेरे प्यारे बच्चों उसी क्वेश्चन को आप क्लिक करोगे। अभी आपका कल उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ, तब मेरे प्यारे बच्चों आप देख, अब मैं उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और मैंने आपको उन 70 वीडियो में उनकी आपको प्रैक्टिस कराई है या नहीं कराई है, ये आप खुद अपना एनालिसिस करोगे आज और खुद ही बताओगे मेरे प्यारे बच्चों कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए, आप सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की भूमिका मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है? आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं और स्पीड के साथ टाइपिंग करें। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है? तब मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर क्या लगाओगे? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, लगाइए प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश को एब्जॉर्ब करना, प्रकाश का अवशोषण, ये इसकी मुख्य भूमिका होती है। मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, देखिए आप मेरे बच्चों, ये जो क्लोरोफिल है ये इसमें कौन सी एक मेटल पाई जाती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? बहुत सदाबहार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मैग्नीशियम पाई जाती है, Mg पाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आप चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों लिखो अपोहन, अपोहन की क्रिया। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। अपोहन की क्रिया किस अंग के खराब होने पर कराई जाती है? किस अंग के खराब होने पर, किस अंग के खराब होने पर कराई जाती है? तब मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर क्या आएगा? डायलिसिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस की जो क्रिया है वो कौन से अंग के खराब होने पर डायलिसिस किया जाता है? या अपोहन की क्रिया कराई जाती है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं। गुर्दे के खराब होने पर, इस गुर्दे को मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। और इसी का मेरे प्यारे बच्चे नाम क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं? वृक्क बोलते हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं, वृक्क बोल दो, गुर्दा बोल दो या मेरे प्यारे बच्चों किडनी बोल दो आप। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए आप चलिए इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एंजाइम अपना में क्या होते हैं? एंजाइम, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? ये क्वेश्चन इतना सदाबहार है मेरे प्यारे बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और टाइपिंग की स्पीड जरूर बढ़ाएं कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं और बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे एंजाइम मूलतः अपना में प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन होती है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एनाफ्लीज, एनाफ्लीज जो मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग हो जाता है? मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर से बीमारी मेरे प्यारे बच्चों कौन सी होती है? मैंने आपको शॉर्ट तरीका से आपसे पूछ लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप मादा एनाफ्लीज के काटने से कौन सी बीमारी होती है? अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। इस क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर से बीमारी कौन सी होती है? मेरे प्यारे बच्चों मलेरिया होता है, मलेरिया होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया
और मादा एनोफिलीज मच्छर हमारी बॉडी में क्या छोड़कर आता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये कौन से संघ का प्राणी है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? मैंने आपको पहले भी कितनी बार आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या बनता है? मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप। ट्रांसफार्मर, चलो ये दिखेगा नहीं आपको, सॉरी, लिखिए आप ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछे, दो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको यहाँ पर, देखिए एक रेक्टिफायर है, एक रेक्टिफायर आपसे पूछ लिया है कि रेक्टिफायर का कार्य क्या है, रेक्टिफायर का कार्य क्या है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों को आप स्पीड के साथ लगाएं, दोनों का आंसर क्या आएगा अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अब आपको विविध एक्सप्रेस की जो क्लास है वो अल्टरनेट नहीं मिलेगी, वो डेली क्लास आपको, विविध एक्सप्रेस की क्लास डेली आपको कराई जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास को जरूर वॉच करें। अगर आपको दिल्ली पुलिस की जेल वार्डर की परीक्षा पास करनी है तो यही परीक्षा आपकी जीएस की, यही परीक्षा आपको जीएस में पास करा देगी, यही आपकी क्लास आपको पास कराएगी। देखिए आप, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन क्या होता है? एसी को कंट्रोल करना होता है, एसी को कम या अधिक करना होता है, कम या अधिक करना होता है, अल्टरनेट करंट को कम या अधिक करना है, उसको कंट्रोल करने का इसका मेन फंक्शन है। रेक्टिफायर का कार्य क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, एसी को डीसी में परिवर्तित, एसी को डीसी में परिवर्तित, मेरे प्यारे बच्चों एसी को डीसी में परिवर्तित करना इसका मेन फंक्शन है। कोई सा भी कार्य, किसी का भी इनमें से कोई से का भी कार्य आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका गलत नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर एग्जाम में कितनी बार आपसे पूछे गए हैं, इनकी करंट की पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए आप अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखना, अभी कल उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ है तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे अब देख कर बताएंगे कि भाई पीसीएस अधिकारी का टेस्ट है, पता नहीं हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो फिर भी मैं आपके सामने देखता हूँ, लिखता हूँ वो सारे एक दो क्वेश्चन, बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे। तो देखो आप मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से अनुच्छेद आपसे पूछ लिए गए हैं। 263 मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, 263, 40, 39 का के, 39 का के, 44, 48 मेरे प्यारे बच्चों, 44, 48, 61, 61, 280, 315 मेरे प्यारे बच्चों, 108। क्लियर? और भी आर्टिकल अभी बताऊंगा मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों। अब ये लगाइए कि क्या आप उत्तर प्रदेश के पीसीएस में आपसे ये आर्टिकल पूछे गए हैं, क्या आप इन आर्टिकल को सही कर सकते हो? अगर आपने इस दिशा प्लेटफॉर्म से मेरी क्लास, आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास अगर आपने रियली में बहुत अच्छे मन से पढ़ी है और क्लास को अच्छे से वॉच किया है और क्लास को वॉच करने के साथ साथ अपने नोट्स पर, अपने रजिस्टर पर आपने ध्यान दिया है, बिल्कुल फोकस लगाया है उस पर और बराबर उसकी प्रैक्टिस की है, तो मेरे किसी प्यारे बच्चे का कोई भी आर्टिकल गलत नहीं होगा। लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इन आर्टिकलों में किस किस का प्रावधान है, किसका वर्णन है, मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप। अगर मैंने आपसे पूछ लिया आर्टिकल नंबर 263 में किसका गठन है, आर्टिकल नंबर 263 में किसका गठन है, तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। 263 में किसका गठन होता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन है। देखना अपने रजिस्टर में, देखना अपनी वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है या नहीं कराया है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन, परिषद का गठन मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन से आर्टिकल में है? 263 में है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों को तो हंसी आ रही है क्योंकि क्वेश्चन ही इतने आसान दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आसान नहीं है, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, आसान आपके लिए मैंने इनको बना दिया है क्योंकि मैंने आपको इस 70 वीडियो में इतना एक्सप्रेस, इतना हर किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी लेसन को मैंने छोड़ा नहीं है। आपको लग रहा होगा बिल्कुल मैंने आपको एक एक कंटेंट के साथ बिल्कुल सब कुछ बताया है और कई बार आपको अच्छे से पॉइंट को बताया है। तो मेरे प्यारे क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए आसान इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपने पिछले 4 या 5 महीने में जो एक्सप्रेस क्लासें की हैं और आपने उनका जो रजिस्टर को मेंटेन किया है, इसलिए आपको ये सब कुछ आसान दिखाई दे रहा है, आसान नहीं है। बताइए आर्टिकल नंबर 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए।
39 के क में क्या लिखा हुआ है, सभी को समान न्याय, सभी को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। 44 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समान सिविल संहिता संहिता की बात कौन से आर्टिकल में बोली है, 44 में। 48 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कृषि एवं पशुपालन है। 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन है। और मेरे प्यारे बच्चों तो 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन है। तो जॉइंट अधिवेशन कौन बुला सकता है मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल नंबर 280 में क्या है, वित्त आयोग का गठन है। आर्टिकल नंबर 280 में क्या है, वित्त आयोग का गठन है। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग मेरे प्यारे बच्चों आप लगा सकते हो अच्छे कंटेंट के साथ। 315 में क्या है, 315 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का गठन है। ये आर्टिकल आपसे संविधान में पूछे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपने लगाए हैं। जो भी बच्चा पीसीएस का पेपर देने गया है, जिसने इस कुछ पेपर को दिया है और 4-5 महीने लगातार एक्सप्रेस की क्लास से जुड़ा रहा है, 100% उसकी ये परीक्षा पास होगी। अब आप खुद भी लगा सकते हो। आप जब आप इतने बड़े टेस्ट के इन क्वेश्चनों को आप ठीक कर रहे हो आप, तो क्वेश्चन मेरे प्यारे, मैं आपसे कई बार बोलता हूँ, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कोई आसान नहीं है। जो क्वेश्चन आपके याद है वो आसान है, जो याद नहीं है वो आपके लिए हार्ड है। चलिए आप चलो नोट कर लो, पहले आप आराम से इनको नोट कीजिए। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों देखो, आप अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए और भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखना आप मेरे प्यारे बच्चों। लिखिए आप ऑटोलेजिया रोग मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन पीसीएस में नहीं आया, ये अलग से है, जो आएगा उसको बता दिया जाएगा। ऑटोलेजिया जो बीमारी है, जो रोग है, इसका संबंध किससे है। ऑटोलेजिया जो बीमारी है, इसका संबंध मेरे प्यारे बच्चों किससे है। और ओटिटिस रोग जो होता है, ओटाइटिस बोलते हैं मेरे प्यारे, ओटाइटिस जो बीमारी है, इसका संबंध ये रोग बॉडी के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो ऑटोलेजिया और ओटाइटिस दोनों ही बीमारी का संबंध किससे है। तो मेरे प्यारे लगा सकते हैं आप, कान से है। किससे है, ये कान को प्रभावित करते हैं दोनों बीमारियां। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। चलिए आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखे छिपकली और कछुआ। लिखिए आप छिपकली, मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप छिपकली और कछुआ, बताइए छिपकली और कछुआ कौन से संघ के प्राणी हैं, कौन से संघ में इनको रखा गया है। और एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों, कॉकरोच भी कौन से संघ का प्राणी है, कौन से संघ का प्राणी है। ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए भी सेम यही क्वेश्चन है, संघ का प्राणी है। बताइए यानी कॉकरोच कौन से संघ में आता है, छिपकली और कछुआ कौन से संघ में आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, छिपकली और कछुआ कौन से संघ में आते हैं। सरीसृप वर्ग में आते हैं, रेप्टाइल्स वर्ग इसे बोलते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेप्टाइल्स वर्ग इंग्लिश में बोलते हैं। कॉकरोच कौन से संघ का प्राणी है, ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। कॉकरोच के हृदय में, एक क्वेश्चन और देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 13 कक्ष होते हैं मेरे, 13 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लास को बीच में ही छोड़ के भाग जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों इतना बढ़िया कंटेंट, इतना बढ़िया बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। यही बात मैं आपसे बार बार बोलता था कि आप धैर्य बनाकर रखें, विश्वास रखें और क्लास को रेगुलर ज्वाइन करके रखें और अपने घर भी 8-10 घंटे की स्टडी करते रहें मेरे प्यारे बच्चों। वो दिन दूर नहीं है कि आपकी परीक्षा पास नहीं होगी, 100% आपकी परीक्षा पास होगी और 100% आपको अपने अंदर एक ऐसी जोत जगानी है पढ़ाई के प्रति। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, प्रोड्यूसर गैस कौन सी गैस कहलाती है,
प्रोड्यूसर गैस किस किस का मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस किस किस से मिलकर बनी होती है, इसमें कौन सी दो गैसों का मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस किस किस की बनी होती है। लगाइए मेरे प्याचो अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 मेरे प्याचो, पहले मैंने आपको शायद लिखवाया है पॉइंट और अब भी मैंने एक बार आपके सामने रख दिया है। तो मेरे प्याचो बताइए खड़िया का फॉर्मूला क्या बनता है, खड़िया का सूत्र क्या बनता है मेरे प्याचो, खड़िया का फॉर्मूला क्या बनता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को ही मेरे प्याचो क्या बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं। पोटास एलम किसे कहते हैं मेरे प्याचो, लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। पोटास एलम का फॉर्मूला, पोटास एलम का सूत्र मेरे प्याचो क्या बनता है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले से भी ये सब कुछ करा रखा है। तो बताइए मेरे प्याचो पोटास एलम का फॉर्मूला क्या बनेगा, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्याचो लगा रहे हैं K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस इंटू 24H2O। मेरे प्यार से इसी को क्या बोलते हैं, पोटास एलम भी क्या कहलाता है, बहुत मेरे प्यार से इसका दूसरा नाम भी बता रहे हैं, फिटकरी। फिटकरी को ही क्या बोलते हैं, पोटास एलम कहते हैं, पोटास एलम कहते हैं। चलिए आप मेरे प्यार से अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए, आप बढ़िया कंटेंट के साथ अच्छे तरीका से तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया अच्छे कंटेंट से आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, बेमतलब की बातों पर ध्यान नहीं देना है। बहुत बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, राजनीति करते हैं, ये और वो। मेरे प्यारे बच्चों अगर पढ़ने पर ध्यान रहेगा तो आप इधर उधर की राजनीति बेमतलब की बातों से आपका ध्यान बिल्कुल हट जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान अपनी सिर्फ पढ़ाई पर लगाना चाहिए। और ये अगर आप अपनी बुक पर ज़्यादा ध्यान लगाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका कैरियर 100% बनेगा। अगर आपका ध्यान बुक की तरफ नहीं है और इधर उधर पर ध्यान ज़्यादा है तो मेरे प्यारे बच्चों कैरियर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आने वाले टाइम और अब टाइम आप देख रहे हो कितना कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों लग जाइए अपनी मेहनत पर और करिए आप जी तोड़कर मेहनत। 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। लिखिए पोटास को, कास्टिक पोटास किसे कहते हैं, क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, कास्टिक पोटास किसे कहते हैं। कास्टिक पोटास मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए बोला गया है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। कास्टिक पोटास किसे कहते हैं, लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों। कास्टिक पोटास किसे कहते हैं, QH को बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए कास्टिक पोटास कहते हैं। और कास्टिक सोडा मेरे बच्चों, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या बनता है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। मैंटूर बांध कौन सी नदी पर है, मैंटूर बांध कौन सी नदी पर है, ये बांध परियोजना है मेरे प्याचो, ये कौन सी नदी पर है ये और कौन से राज्य में है। तो मेरे प्याचो कावेरी नदी पर है और कौन से राज्य में ये बांध बना हुआ है, अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। कोई मेरा प्यार बच्चा अगर लगातार क्लास को ज्वाइन करे हुए है वो ये नहीं कह सकता कि ये बांध हमको लिखवाया नहीं है, ये हमको पढ़ाया नहीं है। मैंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ढंग से आप मेरी क्लास को भी ज्वाइन कर लोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। मैंटूर बांध कावेरी नदी पर है और भारत के कौन से राज्य में है मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु में है। भारत के कौन से राज्य में ये बांध है, तमिलनाडु में है। तब मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप। एक क्वेश्चन और अभी आपका उत्तर प्रदेश PCS में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तब मेरे प्यारे बच्चों आप लगाना। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चंबल अभ्यारण्य नहीं है, चंबल अभ्यारण्य नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दूंगा, तो लगाना है आपको मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। या यूपी लगा दो आप इसे, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों यूपी लगा दो आप इसे, बताओ आप।
चंबल अभ्यारण्य नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही आएगा? जिस मेरे प्यारे बच्चे ने मुझसे चंबल नदी का टॉपिक पढ़ लिया है, चंबल नदी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, कहाँ से बहती है, कौन कौन से राज्य में बहती है, तो ऐसे नहीं वाले क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल सही लगाएगा हरियाणा। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और यूपी में। अब यहाँ पर देखिए राजस्थान में चंबल नदी के कितने बांध हैं? 2 बांध हैं। राजस्थान में चंबल नदी के कितने बांध हैं? 2 बांध है, जोहार सागर और राणा प्रताप सागर। और मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में इसका कौन सा बांध है? इसमें गांधी सागर। कौन सा बांध है? गांधी सागर। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ, कल ये क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया, तब मेरे प्यारे बच्चों आपका कोई ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आप आगे लिखिए। आप मेरे प्यारे महान्यायवादी बिल्कुल बताओगे आप, महान्यायवादी, महान्यायवादी इसी को मेरे प्यारे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्वेश्चन किसी भी रूप में आया हो, लेकिन कल ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताना है कि अटॉर्नी जनरल कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, इसकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होती है। अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति 76 में होती है और मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। और अटॉर्नी जनरल का मुख्य जो कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये भारत सरकार का क्या होता है? भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है। कई बार मेरे प्यारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट दिल्ली पुलिस का भी क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? कि अधिकारी किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? अटॉर्नी जनरल, या हिंदी में लिखा रहेगा महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में? 76 में है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। यही क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, लेकिन मैं आपको इसका पूरा कंटेंट आपको बता दिया है। किसी मेरे प्यारे बच्चे का आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आप चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप मयूराक्षी बांध भारत के कौन से राज्य में है? मयूराक्षी बांध भारत के यानी कौन सी नदी पर है? नदी की बात करोगे तो मयूराक्षी ही नदी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और स्टेट की बात करोगे तो ये भारत के कौन से राज्य में है? वेस्ट बंगाल में है। कौन से राज्य में है? वेस्ट बंगाल में है। एक क्वेश्चन और बड़ा सदाबहार क्वेश्चन है, विश्व की इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? विश्व की इस्पात नगरी, विश्व की इस्पात नगरी मेरे प्यारे बच्चों किसको बोला गया है? अपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल स्पीड के साथ लगाएं। विश्व की जो इस्पात नगरी है वो किसके लिए कहा जाता है? तब मेरे प्यारे बच्चों लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में, टाइपिंग करिए स्पीड के साथ, टाइपिंग करिए आप मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए विश्व की इस्पात नगरी किसको कहा जाता है? तब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? पिट्सबर्ग के लिए बोला गया है। विश्व की इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? पिट्सबर्ग के लिए कहा जाता है, पिट्सबर्ग के लिए कहा जाता है। तब मेरे प्यारे बच्चों लिखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर है? लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। अब ये पिट्सबर्ग कौन से देश में है मेरे प्यारे बच्चों? यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं, जमशेदपुर को कहते हैं। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लिखिए। आप क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई कह के पूछ ले, मोटाई के क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है या मोटाई है, तो मेरे प्यारे बच्चों कितने किलोमीटर बताई गई है? समथिंग लगभग 8 किलोमीटर में क्षोभ मंडल है। और लगभग पूरा वायुमंडल कितने किलोमीटर में? 10,000 किलोमीटर में है, 10,000 किलोमीटर में है। चलिए आप पंचायती राज की व्यवस्था मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती जो राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम मेरे प्यारे बच्चों भारत में कब लागू हुआ? अधिनियम कब लागू हुआ भारत में? 1992 में ये लागू हुआ। और मेरे प्यारे 1992 में ये अधिनियम आया। और पंचायती राज की जो शुरुआत हो गई थी वो 1993 में है मेरे प्यारे बच्चों। 1993 शुरुआत की बात करोगे तो 1993 में आएगा, और अधिनियम की बात करोगे तो 1992 में आएगा। यही क्वेश्चन कल उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया। संघात्मक व्यवस्था का तृतीय तल कब स्टार्ट हुआ? संघात्मक व्यवस्था का तृतीय तल कब स्टार्ट हुआ? तो मेरे प्यारे उसमें 4 ऑप्शन आए थे, 1990, 1991, 1992। तो मेरे प्यारे आपको लगाना था 1992। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें।
चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ कल का एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, और बताना कि आपके एक्सप्रेस की क्लास के अंदर वो क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, विली विली। विली विली अपना में क्या है, एक चक्रवात है। तो विली विली नाम का जो चक्रवात है मेरे प्यारे बच्चों कौन से देश में आता है। विली विली चक्रवात मैंने आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास में लिखवाया है। तब मेरे प्यारे बच्चों कल के एक पेपर में, यही पीसेस के पेपर में टाइफून, विली विली, मेरे प्यारे बच्चों हरिकेन, ये आपसे पूछे गए हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बिल्कुल स्पीड के साथ लगाएं, विली विली चक्रवात कौन से देश में है। ऑस्ट्रेलिया में है। टाइफून कहाँ पर आता है, टाइफून मेरे प्यारे बच्चों चाइना में आता है। हरिकेन मेरे बच्चों कहाँ आता है, यूएसए में आता है। हरिकेन मेरे बच्चों कहाँ आता है, यूएसए में आता है। और एक और उसमें दे रखा था बेंगो। बेंगो मेरे बच्चों बेंगो नाम का जो चक्रवात है ये कौन से देश में आता है, मेरे बच्चों फिलीपींस में आता है। बेंगो फिलीपींस का है। तब मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट्स करें। चलो मैंने आपको बेंगो नहीं लिखवाया, बट ये 3 तो मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों विविध एक्सप्रेस की क्लास में ही लिखवा रखे हैं। आपको ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर मिल गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें, अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है आपको। देखिए आप अगुलहास, कितना बढ़िया क्वेश्चन। अगुलहास, अगुलहास की जो जलधारा है, अगुलहास की जो जलधारा है मेरे प्यारे बच्चों कौन से महासागर की जलधारा है। अब से 3 दिन पहले मैंने आपको ये जलधारा लिखवाई और ये आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक जलधारा पूछ ली गई। मैंने उस दिन आपको 4 जलधारा लिखवाई और चारों ही जलधाराएं मैचिंग द वर्ड में सुमेलित में आपसे पूछ ली गई हैं। तो अगुलहास की जो जलधारा है वो कौन से महासागर की जलधारा है, हिंद महासागर, हिंद महासागर की जलधारा है मेरे प्यारे बच्चों, हिंद महासागर की जलधारा है। चलिए आप मेरे बच्चों इसको नोट करें अच्छे से। चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाना है आपको। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर दूंगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है। लिखिए आप पंचायत कौन से भाग में है कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। लगाइए पंचायत कौन से भाग में आती हैं, पंचायत कौन से भाग में रखी गई है। मेरे प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस की क्लास में और संविधान की मैंने आपको जो 14 वीडियो डाल रखी हैं उनमें सब ये सब कुछ लिखा हुआ है। एक एक कंटेंट के साथ पूरा चिल्ला कर मैंने आपको सब कुछ बताया है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपके समझ में आती नहीं बिल्कुल भी, ये भाग 9 में आता है। और लिखिए आप मेरे बच्चों नियोप्रीन से, नियोप्रीन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया, किसी भी रूप में पूछा गया। तब मेरे बच्चों एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको नियोप्रीन पढ़ा रखा है। नियोप्रीन एक बहुलक है। नियोप्रीन अपना में एक पॉलीमर कंपाउंड है और इससे क्या बनती है, कृत्रिम रबड़ तैयार होती है। फैक्ट्री में जो रबड़ बनती है वो कौन से बहुलक से बनती है, नियोप्रीन से बनती है। एक होता है, एक और जोड़ दो आप मेरे प्यारे बच्चों, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन तो नहीं आया, नियोप्रीन पेपर में आया, तो लेकिन चलो दोनों आप यहाँ लिखोगे। तो बताइए आइसोप्रीन मेरे बच्चों किससे बनती है। आइसोप्रीन से प्राकृतिक रबड़ तैयार होती है, प्राकृतिक रबड़ तैयार होती है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीन अच्छे कंटेंट के साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिश किए चावल, अगर पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है। पॉलिश किए हुए चावल खाने से बीमारी कौन सी होती है। कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पीसीएस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। उससे पहले मैंने आपको एक्सप्रेस की क्लास में आपके रजिस्टर में बिल्कुल लिखा हुआ है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन पर टाइपिंग की स्पीड उन्होंने बढ़ा दी है और वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं। तो मेरे बच्चों कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। जब चावल पर पॉलिश हो जाती है तो कौन सा विटामिन उसमें से नष्ट हो जाता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है। तो विटामिन B1 की कमी से मेरे प्यारे बच्चों कौन सा रोग हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है, बेरी। अब विटामिन B1 की कमी से अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ये बताना ही है आपको। तो B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आया तो तब भी आपका आंसर क्या आएगा, बेरी रोग आएगा। ऐसे पूछेगा तब भी आपको बेरी बताना है मेरे प्यारे बच्चों। एक और विटामिन की बात चल रही है, तो विटामिन के का कार्य क्या है, ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप विटामिन के का कार्य क्या है, विटामिन के का कार्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप इसका आंसर स्पीड के साथ।
लगाइए विटामिन के का कार्य क्या है, रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना, मेरे प्यारे बच्चों रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का नहीं जमना, विटामिन के, रक्त का थक्का नहीं जमना, ये विटामिन के का मेन फंक्शन है। के भी पूछ लिया, B1 भी पूछ लिया, इस रूप में B1 पूछ लिया। तब मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी में विटामिन का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप, बिल्कुल आप अपना एनालिसिस कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अभी कल एक परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में आपने कितना अटेम्प्ट यहाँ पर आप कर पा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आप पर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ये भी तो आपको एनालिसिस करना चाहिए कि मैं 4-5 महीने से लगातार आपको एक्सप्रेस की क्लास आपके लिए लेकर आता हूं, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मैंने आपको बताया है, तो आपको भी उसका एनालिसिस मेरा भी करना चाहिए कि मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन कराया है, कौन सा नहीं कराया है, आपको वहां एग्जाम में कितना मिल रहा है, बिल्कुल एनालिसिस कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। लिखिए आप, महाभियोग किस किस पर लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है, किस किस पर लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस किस के खिलाफ होती है। एक तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, एक तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, और मेरे प्यारे बच्चों एक न्यायाधीश पर महाभियोग लग सकता है, बाकी और किसी पर महाभियोग का कोई प्रोसेस नहीं है। अगर कभी इसके बाद भी 2 ऑप्शन और रख दे, कैग रख दे, यूपीएससी अध्यक्ष रख दे, किसी पर कोई महाभियोग नहीं लगता है, तो महाभियोग लगेगा तो राष्ट्रपति और न्यायाधीश पर लगेगा, वरना किसी और पर नहीं लगेगा। क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए, किसी मेरे प्यारे बच्चे का ऐसा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, बड़ी चलिए चलिए आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बिल्कुल देखकर बताना आप। मानव मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग, मानव मस्तिष्क का, एक मस्तिष्क का क्वेश्चन भी ऐसे मिलता जुलता है, मानव मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग क्या है, सबसे पीछे का भाग क्या है, पीछे का भाग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा, मेडुला ऑब्लागेंटा आएगा, मेडुला ऑब्लागेंटा, मेरे प्यारे बच्चों, मेडुला ऑब्लागेंटा इसका आंसर आएगा। अगर यही मैं क्वेश्चन घुमा दूं आपके लिए, मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र किसे कहते हैं, मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र मेरे बच्चों किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया, मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका गलत नहीं होना चाहिए। बुद्धि का केंद्र आपसे पूछ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगाओगे फिर मस्तिष्क, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, सेरेब्रम बोलते हैं। इसका इंग्लिश का नाम सेरेब्रम है और हिंदी का नाम क्या है, प्रमस्तिष्क है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें, बिल्कुल अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपको बढ़ना है। मुझे आपको विद्वान नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ आपकी परीक्षा पास करानी है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। जिस मेरे प्यारे बच्चे ने बिल्कुल एक्सप्रेस की क्लासों को अच्छे से ज्वाइन किया है वो कभी किसी भी परीक्षा में कहीं पर भी फेल नहीं होंगे, ये मेरा उनसे वादा है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है। देखो आपसे क्या अपेक्षा, पीसीएस के पेपर में क्या अपेक्षा की जा रही है, देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। आपसे उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया गया, लगाओ का अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, क्या आपने मुझसे ये एक्सप्रेस की क्लास में इस क्वेश्चन को कभी पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैंने आपको पहले ही ये बात बोल दी थी, जो मेरे प्यारे बच्चे 70 वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेंगे, अपना रजिस्टर बना लेंगे, वो इस भारतवर्ष के किसी भी टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो मैंने भी कोई ऐसे ही सोच समझ के ऐसे ही नहीं बोल दी थी, वो बात बहुत कुछ सोच समझ के बोली थी, क्योंकि मैंने आपको भी बहुत अच्छे तरीका से कंटेंट के साथ किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं होने दिया। हर सब्जेक्ट के हर लेसन के क्वेश्चन उठाकर आपके सामने यहाँ उठाए, आपको समझाया, बताया। तब मेरे प्यारे बच्चों आप एकदम अप जाओगे अगर आपने इन वीडियो को अच्छे से वॉच कर रखा है। अब यहाँ पर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पूछा तो आपने लगा दिया चांदी। बहुत मेरे प्यारे बच्चों की टाइपिंग की स्पीड बढ़ रही है, चांदी लगाया। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि कुचालक कौन सा है, विद्युत का सबसे कुचालक कौन है, सबसे अधिक कुचालक कौन है, तो मेरे प्यारे क्या लगाओगे, शीशा लगाओगे। क्लियर। एक क्वेश्चन और यहाँ देखिए आप, यानी कि
सोडियम को किससे काटा जा सकता है? सोडियम को लिखिए आप, सोडियम को चाकू से, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, केरोसिन के तेल में रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी इसके साथ मिलाकर पूछ लिया गया। तब मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, थोड़ा सा धैर्य तो आपको बना के रखना पड़ेगा। बहुत बच्चे हैं क्लास को 1-2 दिन वीडियो को वॉच करते हैं, रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। देखो बच्चे फेल कहाँ होते हैं? अगर आपको अगर सही मायने में देखा जाए तो बच्चों के जो फेल होने की जो संख्या बढ़ जाती है वो इसलिए बढ़ जाती है कि वो अपनी पढ़ाई पर निरंतर अभ्यास नहीं कर पाते हैं, अपनी पढ़ाई को रेगुलर नहीं कर पाते हैं। अगर ईमानदारी से आप जितने बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, अगर आपका भी मैं परसेंट लिखा दूँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप वीडियो को, आपने 70 वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं किया है और उनके रजिस्टर को मेंटेन नहीं किया है। जिन बच्चों ने 70 वीडियो के रजिस्टर को अच्छे से वॉच कर उनके रजिस्टर को बना दिया है, कंटेंट को जोड़ दिया है, वो मेरे प्यारे बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। कितने बच्चों ने 70 वीडियो को अच्छे से वॉच कर उनको कर दिया है, तो अपने कमेंट बॉक्स में यस लगाइए। कितने बच्चे इसको यस लगा सकते हैं कि हाँ जी सर जी हमने अपना पूरा रजिस्टर को कंटेन किया है और जितने भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस के आपने हमको यहाँ पर बताए, एक-एक का नंबर, एक-एक क्वेश्चन आपके उस रजिस्टर में लिखा हुआ है और हमारे याद भी है और हमारी पूरी प्रैक्टिस उसके ऊपर है, पूरा फोकस हमारा उसके ऊपर है। तब मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मैं पूछूंगा आपसे। देखा एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे प्राक्कलन समिति, नाम सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों आपने। इसमें केवल कितने मेंबर होते हैं? केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं और मेंबर टोटल कितने होते हैं? 30 होते हैं। अब इसके लिए देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा कि सबसे बड़ी समिति का नाम बताओ, सबसे बड़ी समिति का नाम बताओ। 4 ऑप्शन थे जिसमें लोक लेखा समिति भी थी, प्राक्कलन भी थी, 2 समिति और दे रखी थी। तो सबसे बड़ी समिति कह के क्वेश्चन आया उत्तर प्रदेश पीसीएस में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगाओगे प्राक्कलन समिति। ऑप्शन में लोक लेखा समिति भी है, तो मेरे प्यारे बच्चों लोक लेखा भी तो ऑप्शन बना हुआ है वहां पर। तो लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर कितने होते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। लोक लेखा समिति में 15 मेंबर होते हैं, सॉरी 22 मेंबर होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। और लोक प्राक्कलन जो समिति होती है इसका कार्य क्या होता है? प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट करना होता है, निगरानी करना होता है। प्रशासनिक सुधार में इसके कार्य हैं मेरे बच्चों। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए आप मेरे बच्चों आगे नेक्स्ट लिखिए आप। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछा और मेरे प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन ऐसे ही लगा दिया। चलो एक क्वेश्चन और बताना आप। देखो कितना हार्ड क्वेश्चन आपके सामने आएगा, हो सकता है कि कोई ना लगा पाए। मूल कर्तव्य मैंने जो पढ़ाया कभी ना पढ़ाया हो आपको, ऐसे बताओ कभी ना पढ़ाया हो, पहली बार क्वेश्चन सामने आ रहा हो। मूल कर्तव्य कौन से भाग में रखे गए, कौन से भाग में रखे गए? इतना हार्ड क्वेश्चन है, नहीं बता पाओगे आप मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपने इतनी बार मैंने आपको ये पॉइंट रटवाए हैं, किसी मेरे प्यारे बच्चे का अगर दिशा एकेडमी दादरी के प्लेटफॉर्म से अगर आप एक्सप्रेस की क्लास को वॉच करते हो आप, तब मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली पुलिस में आपका ही डंका बजेगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये बात बिल्कुल आप निश्चित रूप से अपने पल्ले से बांध लो। और बिल्कुल दिल्ली पूरे एनसीआर के अंदर जितने भी सेंटर चल रहे हैं, देखना आप दिशा प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस क्लास आपको कितनी बड़ी कारगर सिद्ध होगी, ये खुद आप बोलोगे जब आप एग्जाम देकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। मूल कर्तव्य कौन से भाग में रखे गए? भाग 4 के क में रखे गए मेरे बच्चों, भाग 4 के क में रखे गए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक क्वेश्चन देखो पूछो, हो सकता है कितना हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, बिल्कुल नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने जीवन में पहली बार क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। देखिए आप राज्य को कौन से भाग में रखा गया है, राज्य को कौन से पार्ट में रखा गया है, लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। मेरे बच्चों कभी आपने पढ़ा है एक्सप्रेस की क्लास में, बिल्कुल लगाओगे। संविधान की 14 वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है, वहां से भी लगाओगे आप। उत्तर प्रदेश पीसीएस में कल ये भी पूछा राज्यों का प्रावधान कौन से भाग में आता है? भाग 6 में आता है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और हर क्वेश्चन का आंसर वो बताने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उनके सामने चाहे पीसीएस का पेपर है या दिल्ली पुलिस का पेपर है, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कंटेंट के साथ जीएस को बहुत अच्छे सब्जेक्ट के साथ तैयार किया है। उन्हें अब किसी भी जीवन में किसी भी परीक्षा से कोई डर नहीं लगता है। जिस परीक्षा में वो बच्चे बैठ जाते हैं 100% अपना 100% देकर आते हैं, परीक्षा को पास करते हैं, रिजल्ट पास होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ लिखिए आप, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं कौन से भाग में रखी गई हैं? ये भी तो कल उत्तर प्रदेश ने पूछ लिया। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, राज्यों के अधीन सेवाएं
अधीन सेवाएं मेरे प्यारे बच्चों कौन से भाग में रखी गई हैं? लगाइए भाग 14 मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपसे पूछा है मैंने मेरे प्यारे बच्चों। भाग 14 भी मैंने आपको एक्सप्रेस की क्लास में भी लिखवाया है। संविधान की 14 वीडियो डाली हुई हैं, उनमें भी मेरे प्यारे बच्चों आप वॉच कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन और देखिए आप, बहुत मुझे तो हंसी हो रही है, पेपर कैसा पेपर आया है मेरे प्यारे बच्चे। सभी आंसर लगा रहे हैं और बोल रहे हैं बार बार कि सब कुछ रजिस्टर में बंद है, पूरा पिटारा रजिस्टर के अंदर बंद है। तब मेरे प्यारे बच्चे इतना बढ़िया रजिस्टर मैंने आपको 4-5 महीने में आपके लिए तैयार करके दिया है मेरे प्यारे बच्चे। उसे संजो कर रखना और बढ़िया तरीका से आप पढ़ना। कुछ अगर मेरे प्यारे बच्चे कुछ बहुत लेट लतीफ चल रहे हैं, उन वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं कर पाए, तो विविध एक्सप्रेस की क्लास दिशा प्लेटफॉर्म से जितनी भी वीडियो डली हुई हैं, एक एक पॉइंट को नोट करिए आप। 100% जीएस ना पास हो जाए आपकी, तब मेरा नाम बदल देना आप मेरे बच्चों। आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्षा, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, कृत्रिम वर्षा मेरे प्यारे बच्चों। बताओ ये क्वेश्चन नहीं बता सकते आप? उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर है, कल पेपर हुआ है। आर्टिफिशियल रेन किससे होती है? लगाइए आर्टिफिशियल रेन किससे होती है? AGCL से होती है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों की टाइपिंग की जो स्पीड बढ़ चुकी है, बिल्कुल बता रहे, रुक नहीं पा रहे हैं। ये देखिए आप क्वेश्चन, कितनी पहली बार आपने क्वेश्चन पढ़ा है। क्वेश्चन आपसे पूछा, हो सकता है कि मैंने आपको कभी जीवन में ना पढ़ाया हो। नागरिकता को कौन से भाग में रखा गया है? नागरिकता को कौन से भाग में रखा गया है? उत्तर प्रदेश पीसीएस में कल आपसे पूछा। लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब उत्तर प्रदेश पीसीएस अधिकारी के टेस्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब मेरे प्यारे बच्चों लगाइए स्पीड के साथ। कौन से भाग में आएगा? सॉरी, भाग इसका नागरिकता का भाग कौन सा आएगा? नागरिकता का भाग 2 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या पूछा गया था? इसका अनुच्छेद पूछा गया था। नागरिकता कौन से अनुच्छेद में रखी गई है? कौन से अनुच्छेद में रखी गई है? तब मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में लगा सकते हो आप। 5 से 11 मुझसे पहले ही मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है। बिल्कुल वो सब कुछ पढ़ कर गए हैं, सब कुछ उन्होंने अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन को लगाया है। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। देखिए आप, चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज बोलते हैं इसको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट। पहले तो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ आपसे मैंने ये पूछा, ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है? देखना लाइव क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास, लाइव क्लास के अंदर मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बताया है। देख लेना, वीडियो में लिखा हुआ है। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन तैयार करता है? विश्व बैंक तैयार करता है। विश्व बैंक मेरे प्यारे बच्चों, विश्व बैंक तैयार करता है। विश्व बैंक इस रिपोर्ट की तैयारी करता है। अब इसने 2020 में भारत का नंबर इसमें पूछ लिया, तो 63वां स्थान मेरे प्यारे बच्चों, 63वां स्थान मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आप, अच्छे कंटेंट के साथ आपको बढ़ना है, इसको नोट करें। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा अभी, इसके बाद इसे नोट कर लें अच्छे से। चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया डिक्टो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है विश्व निवेश रिपोर्ट। ये क्वेश्चन नहीं आया उत्तर प्रदेश पीसीएस, फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन की बढ़त ज़्यादा है। विश्व निवेश रिपोर्ट तैयार कौन सी संस्था करती है? कौन तैयार करता है? ये क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में पूछ लिया, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगाओगे अंकटाड। ये जो अंकटाड संस्था है, ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तैयार करती है मेरे प्यारे बच्चों। और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन तैयार करता है? वर्ल्ड बैंक तैयार करता है। उसमें इंडिया का पायदान पूछा। कल आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और भी मैं आपसे पूछता हूँ, देखना आप कभी पढ़ाया नहीं हो, आपको कभी पढ़ाया ना हो और क्वेश्चन आ गया हो, गलती से क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ा नहीं है, आप लगाना मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ। मैंने पूछा प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान कौन सी सन से चला है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान मेरे प्यारे बच्चों कौन सी सन से इसकी शुरुआत है? बहुत में एक क्वेश्चन और लिखोगे आप, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कौन सी सन से शुरुआत है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मेरे प्यारे बच्चों, वय वंदना योजना की शुरुआत कब से है? और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से है? इनकी ओनली मेरे प्यारे बच्चों सन आपको लिखनी है।
स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान कौन सी सन से है? आगे ना 2014 से 18, 17, 18, 19, 20 तक की सारी योजनाएं पूछ ली जाती हैं। बार बार मैंने आपको चिल्लाकर बताया है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे तो ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस का पेपर देना है, पिछले 6 महीने की करंट तैयार करनी है। देख लो आप मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश पीसीएस में कहाँ तक की योजनाएं पूछी गई हैं, ऐसे ही आपसे पूछी जाएंगी 100%। ये बिल्कुल देखना आप मेरे प्यारे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2018 से है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 से है, स्वच्छ भारत अभियान 2014 से है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने टाइपिंग की स्पीड बढ़ाई है और एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, बताना मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैस मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिए हैं। आप बोलोगे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं जो हमारे बिल्कुल याद हैं। ग्रीन हाउस गैस ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है। तो ग्रीन हाउस गैस का मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला, मीना का जलवा, मीना का जलवा मेरे प्यारे बच्चों, मीथेन, नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा बोले तो जलवाष्प है मेरे प्यारे बच्चों। 4 गैस है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CO2 है और जलवाष्प है मेरे प्यारे बच्चों, जलवाष्प है। तब मीना का जलवा नहीं में क्वेश्चन आया, जब आपके याद है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगा सकते हो। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बड़ा अच्छा कंटेंट के साथ क्वेश्चन देखिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन आएगा और उत्तर प्रदेश पीसीएस का ही पेपर मैंने आपको ज़्यादातर मोस्टली हल कराया है। एक क्वेश्चन और देखो आप, हो सकता है कि कभी जीवन में एक क्वेश्चन ना पढ़ा हो, ना लगा पाओ। अधिकारी का पेपर था, हम तो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे तो ऐसे क्वेश्चन याद ही नहीं, बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन है, हो सकता है कि ना बता पाओ आप। देखना आप, नाबार्ड बैंक की स्थापना कौन सी सन में हुई है? नाबार्ड बैंक का गठन सन पूछ लिया मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके याद है तो आप लगा सकते हैं। आप और लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, किसान क्रेडिट कार्ड भी पूछा है। किसान क्रेडिट कार्ड कब से चला है? किसान क्रेडिट कार्ड, किसान KCC बोलते हैं जिसके लिए आप, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। हो सकता है कि मैंने ना पढ़ाए हूँ, आपके रजिस्टर में ना लिख रहे हूँ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आपको टाइम ना मिला हो, या आपने बहुत अच्छे से वीडियो को वॉच किया हो और कहीं वीडियो में ऐसे क्वेश्चन ना दिखाई दिए हों, तब मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल मैंने आपको 70 वीडियो जो लिखवाई हैं, 70 वीडियो जो पढ़ाई हैं, उनमें एक एक कंटेंट, एक एक पॉइंट आपके डिक्टो मिला हुआ है। मुझे आपको विद्वान नहीं बनाना है, आपकी परीक्षा को पास कराना है। सिर्फ मैं आपको सिर्फ यही आईना दिखा रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप 70 वीडियो जो डाली हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर मैंने आपको वीडियो दी हैं, बताया है, समझाया है। बहुत बच्चे तो उस टाइम मुँह भी बना लेते कि सर पता नहीं हमसे इतना हमको प्रेशर बनाते हैं पढ़ाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए अभी कल पेपर हुआ, सारे डिक्टो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पहले ही मैंने आपसे बोल दिया था कि आप इस भारतवर्ष का कोई भी आप एग्जाम देना, भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना जहाँ GS लगी हुई होती है, तो वहाँ पर आपकी GS का कोई पोर्शन गलत नहीं होगा। अगर आपने दिशा एकेडमी दादरी के चैनल से विविध एक्सप्रेस की क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, उन मेरे प्यारे बच्चों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना आप उनका GS का भी स्कोर कितने अप जाएगा। दिल्ली पुलिस में 100% उनका सिलेक्शन होगा। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन सबकी पूरी लाइन लगाकर यूट्यूब पर मैं आपको दिखा दूंगा किस किस का सिलेक्शन हुआ है। जिन जिन बच्चों ने क्लास को अच्छे से वॉच किया है, रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन कर रखा है और ज़्यादा इधर उधर मेटेरियल उन्होंने ताक झाक नहीं की है और परीक्षा उनकी पास हो गई है। बहुत तो मेरे प्यारे बच्चे इतने पैनिक, इतने डर चुके हैं इस परीक्षा को लेकर, इधर उधर से मेटेरियल इकट्ठा कर पूरे पूरे दिन वीडियो पे लगे रहते हैं। तब मेरे प्यारे बच्चे ऐसे परीक्षाएं पास नहीं होती हैं। जब तक आप अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे स्मार्ट वर्क के साथ आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करोगे, तब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कुछ भी नहीं होगा। गधा की सी जो मेहनत आप करते हो, आप ये मेहनत नहीं करनी है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बहुत अच्छे तरीका से बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। एक एक टॉपिक को प्रॉपर तरीका से तैयार करना है। जब टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा है तो आपका उस टॉपिक का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। देखिए नाबार्ड बैंक मेरे प्यारे बच्चों पूछ लिया आपसे, तो मेरे प्यारे बच्चों लगा 1982, किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 और मेरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975। तो बताइए अपने उसमें ढूंढ लेना, मेरे पास जो सर्च कर लेना आप। अगर 70 वीडियो के अंदर आपके रजिस्टर के अंदर आपको ये सब कुछ ना मिले तो मेरे प्यारे बच्चों मिल लेना आप मुझसे ऑफिस में आकर कि ये क्वेश्चन नहीं लिखवाया और ये हमारे याद नहीं है, आपने कभी बताया ही नहीं। क्लियर? चलिए आप इनको नोट करें अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया कंटेंट के साथ। नेक्स्ट चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, गरीबी रेखा का निर्धारण। मेरे प्यारे बच्चों देखना, बताना आप अगर ये क्वेश्चन आपके रजिस्टर में ना हो तो। गरीबी रेखा का निर्धारण,
गरीबी रेखा का निर्धारण मेरे प्यारे बच्चों कौन सी समिति ने किया था, कौन सी समिति ने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति ने मेरे बच्चों इस पे वर्क किया है। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे बच्चों, टाइम का अभाव है, थोड़ा स्पीड के साथ आपको लिखना है, मैं और आपको प्रैक्टिस के साथ बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए। देखिए आप मेरे बच्चों, लिखिए आप, मत्स्य महाजनपद है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी पूछी है, और मेरे बच्चों कुरु की राजधानी पूछी है, सूरसेन की राजधानी आपसे पूछी है, सूरसेन की राजधानी आपसे पूछिए, सूरसेन की राजधानी आपसे पूछिए, असमक महाजनपद। देखो ये मेरे बच्चों महाजनपद हैं, इनकी राजधानी आपसे उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में पूछी गई है। मेरे प्यारे बच्चों लगा सकते हैं आप, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाइए आप। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। गीता रहस्य किसने लिखा है? बताइए आप मेरे प्यारे बच्चों, गीता रहस्य के राइटर कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किसने लिखा है? तिलक ने लिखा है। ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? इंडिया विंस फ्रीडम मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया विंस फ्रीडम की बुक भी आपसे पूछी गई है। अपने रजिस्टर में देख लेना आप, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप बढ़िया कंटेंट, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डिंडीगुल, कभी मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको मैसूर पढ़ाया था, डिंडीगुल, डिंडीगुल पड़ता है मैसूर में, और डिंडीगुल में 1755 में मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप 1755, डिंडीगुल में 1755 में, 1755 में यहाँ पर शस्त्रागार की स्थापना किसने की है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा बहुत, जिन मेरे प्यारे बच्चों ने इतिहास की क्लास मुझसे पढ़ रखी है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। लगाइए स्पीड के साथ। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं हैदर अली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कितना बढ़िया क्वेश्चन। इसके बाद इसका कौन सा पुत्र आ गया? टीपू सुल्तान आ गया। तब मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप एक क्वेश्चन और, पहली किसान रेल, ये भी आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछ लिया है। पहली किसान रेल, पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली है? पहली किसान रेल। अब आप ये बोलोगे कि मुझे हमें तो ये क्वेश्चन भी आपने नहीं पढ़ाया है। 8 अगस्त 2020 मेरे प्यारे बच्चों, 8 अगस्त 2020 में पहली किसान रेल चली है। और कहाँ से कहाँ तक चली है? देवलाली महाराज से दानापुर तक चली है, देवलाली से दानापुर तक चली है। और लोकटक झील आपसे पूछा गया है। आप फिर बोलोगे कि लोकटक तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, लोकटक पता ही नहीं है क्या लोकटक है। तो मेरे प्यारे बच्चों से मैंने आपको यहाँ एहसास दिलाया है आपको किस तरीक़ा से लोकटक झील पूछिए, बड़कल झील पूछिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़कल सूरजकुंड झील कहाँ पड़ती है? बड़कल झील कहाँ पड़ती है? हरियाणा में पड़ती है। लोकटक झील, बड़कल झील आपसे पूछिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों भारत के कौन से राज्य में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे? छत्तीसगढ़ लगाओगे। और बेतवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? बेतवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? झारखंड में है मेरे प्यारे बच्चों। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? झारखंड में है। अभी थोड़ा टाइम के अभाव की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बच गए हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों अब आपने देख लिया होगा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा कल हुई और उसमें इतने सारे कंटेंट, इतने क्वेश्चन आपको दिए गए। और क्या मेरे प्यारे बच्चों आप इन क्वेश्चनों का आंसर लगा पा रहे हो? आप बहुत बच्चों ने टाइपिंग की स्पीड को इतना बढ़ाया था और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर लगाया। तो सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों आपसे सिर्फ कहना ये है कि आप विविध एक्सप्रेस की क्लास को हमेशा ज्वाइन रखें, अपने रजिस्टर को मेंटेन बनाकर रखें। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, एक ही मेथड से अपने एक्सप्रेस क्लास को ज्वाइन करके रखें। और जो आपका प्रॉपर टॉपिक है उसे ऑफलाइन क्लास के अंदर भी आप पढ़ सकते हो आप। और जो दिल्ली पुलिस की साइट है, जो जिन बच्चों ने दिल्ली पुलिस की साइट को ज्वाइन कर रखा है दिशा प्लेटफॉर्म से, उसको भी ज्वाइन कर रखें अच्छे से। तब मेरे प्यारे बच्चों आज एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ जो एक पेपर हुआ उस पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों आज आपको इतना एहसास हो चुका होगा कि ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, क्या एक अधिकारी जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रखे मिलें? तो मेरे प्यारे बच्चों डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आसान नहीं है क्योंकि आपने पढ़ रखे इसलिए आपको आसान दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों दिशा प्लेटफॉर्म की विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ लास्ट तक वॉच करते रहें, इसको हमेशा ज्वाइन रखें। आपका दिल्ली पुलिस ही नहीं, आप
जिस परीक्षा में भी आप बैठोगे उसी परीक्षा में आप पास हो जाओगे। मैंने इसका लेवल इसी वजह से उठाया है, मैंने इस एक्सप्रेस क्लास का लेवल इसलिए उठाया कि पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर इस एक्सप्रेस क्लास की इतनी बड़ी धूम मची हुई है। सभी बच्चे पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर इस क्लास को वॉच करते हैं क्योंकि उनको अपना कैरियर बनाना है। और ये क्लास जीएस की क्लास, और पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर जीएस मजबूत करनी है तो दिशा प्लेटफॉर्म की विविध एक्सप्रेस की क्लास को ही ज्वाइन रखें। बिल्कुल आपकी 100% परीक्षा पास होगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अगर आपको एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों में दिशा प्लेटफॉर्म दादरी चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी, हमारे जो चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है दिशा एकेडमी दादरी, वही हमारा टेलीग्राम चैनल है। प्ले स्टोर से टेलीग्राम को ऐप्स को आप डाउनलोड कीजिए और मोबाइल नंबर से वेरीफाई कीजिए और सर्च कर उसमें देख लीजिए आप पूरी पीडीएफ फाइल, पूरे सारी वीडियो सबके लिंक वहां पर डले हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।